हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भाई आज मैं अपने इस एप्पल वाले ऑर्चर्ड में आया था, मतलब गांव आया था। तो हमारे इस क्षेत्र में ना एक आम समस्या कहते हैं लोग भाई कि एक साल फसल होती है, एक साल फसल नहीं होती है। उसका मुख्य कारण भाई मैं बताने वाला हूँ या फिर आपसे फीडबैक लेने वाला हूँ कि क्यों नहीं होता। मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब अति सारे सौ हुई हुई है, अति सारे सौ हुई है। मतलब एक पेड़ है जो कि अभी कुल मिलाकर 5 साल का भी नहीं है, और 5 साल का पौधा भला भाई इतनी सारी मतलब फल के साथ कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाता हूँ भाई। और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यही है कि एक साल में ही इतनी फसल ले ली जाती है पौधों से कि वो अगले साल मतलब फसल देने लायक नहीं बचता है, और वो फिर एक साल में क्या करता है, अपने आप को रिकवर करता है। तो उसके बाद फिर वो नेक्स्ट साल दे फसल। जबकि अगर मतलब अश्रक्ष हुआ है ना, तो या तो ये सूख जाएगा भाई, इतने सारे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा। ये पौधा है गाइस, ये कुल मिलाकर अभी 5-6 साल का पौधा है, और इसमें भाई इतनी फसल है कि ये ना पूरी तरीके से नीचे गिर गया था। फिर ये बाबा डंडा लाई के वो दोनों देता करी। बट मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी फसल लेनी चाहिए। हालांकि आददाना पोड़गा वाला लड़ाई में इस बार के, और जिस वजह से ये पौधा सरवाइव भी नहीं कर पा रहा। तो इस बात का मुख्य कारण मुझे लगता है यही है कि अगर एक ही साल के अंदर बहुत ज़्यादा फसल लेते हो तो अगले साल ऑब्वियसली फसल देने में जो पौधा है वो मतलब नहीं रह पाता है सक्षम। और मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा अगले साल, क्योंकि पूरी तरीके से पौधा नीचे गिर गया। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि इस पे इतनी सारी फसल थी। मैंने बोला भी था पापा को कि इस फसल मतलब वो कर देना, थिनिंग कर देना। तो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली पौधे निकल वो मतलब दाने गिर जाते हैं। उन्होंने भी ये लॉजिक ठीक लगाया था भाई कि एक तो थिनिंग कर देंगे, ऊपर से जब मतलब बारिश नहीं होती है ना, तो वो गिर जाते हैं, ऑटोमेटिकली दाने गिर जाते हैं, जिस वजह से जितना मतलब रहना चाहिए ना फसल उतना ही मतलब काफी होता है। लेकिन ये इतने सारे गिर भी गए भाई, जितने गिरने चाहिए थे उतने तो नहीं गिरे। तो अब इस पर इतनी ज्यादा फसल है कि पौधे को पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। और मैंने ये चीज भाई नोटिस करी चाणों को पाले में देखी, अति सारा फसल ली। बल्कि जो रोड के ऊपर साइड को बगीचा, पता नहीं किसका, बाकी जानकारी तो उनको ज्यादा पता होगी भाई जो स्पेशलिस्ट है इस बारे में। मैं इसका कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर इतना है कि भाई पौधा भी एक सजीव प्राणी है, और एक साल के अंदर अंदर जब इतनी सारी इससे फसल ले ली जाएगी तो अगले साल तो ये फसल ऑब्वियसली नहीं देगा। एक साल ये रिकवर होने में तो लेगा ही लेगा भाई। इसलिए मुझे लगता है कि जो मतलब होते हैं ना, जो बंदा हर साल टर्नओवर निकाल रहे हैं, हिमाचल वाले हो गए या फिर जो नेपाली लोग होते हैं जो हर साल मतलब अच्छी खासी फसल निकालते हैं, तो ऑब्वियसली वो ये करते होंगे कि भाई मतलब तत्ती फसल लाई तो लेने चाहिए। अब 100 है जिसकी कैपेसिटी है, मतलब कि भाई वो एक पेटी दे सकता है। अब उसमें से तुम एक ही साल में 4 पेटी ले लोगे भाई, तो ऑब्वियसली पौधे को तो नुकसान होने वाला है ना। तो भाई मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं आप लोगों से ये मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट में बताएं क्या इतना सारा फसल लेना सही है, या फिर क्या ये रीजन हो सकता है। क्योंकि मैं ये 24 नहीं मतलब आम समस्या कि यार एक साल फसल हो, एक साल फसल होती ना, तो उसका रीजन तो भाई मुझे यही लगा। मैं स्पेशलिस्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना तो दिखता है भाई कि 4-5 साल को पौधा से और उससे इतनी सारी फसल ली जा रही है, तो ये नुकसान तो करेगा। बाकी बढ़िया है। इस बार लोगों का मतलब मानना फिर ये है एक हिसाब से कि फसल तो ठीक है, बहुत अच्छी है, बट नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाएगा भाई पौधों को। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ भाई, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि किस तरीके से मतलब रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। बाकी इसके पीछे का जो सही लॉजिक है वो बताइएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं भाई, और आप लोग भी इस बारे में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जानकारी साझा करें, जिससे कि अधिक से अधिक बागवान भाइयों को इसका लाभ मिले और इस चीज़ से अवगत हो सके भाई किस तरीके से सब लोग अपने क्षेत्र को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए। धन्यवाद दोस्तों।